गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर प्रोनाउन, और अभी तक हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों में से जो दो प्रकार थे, नंबर एक पर्सनल प्रोनाउन और नंबर दो डोमेस्टिक प्रोनाउन, उनके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट थर्ड प्रोनाउन, नेम इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम जिनसे हम कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, वो शब्द जो है वो कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी डेफिनेशन होगी एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो हम यूज करते हैं वो कोई ना कोई सवाल या प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, और उनकी जो नाम है वो है हु, whom, whose, what, which। विशेष बात यह है कि इन शब्दों के पहले WH वर्ड आता है। क्या आता है? WH, WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, इसको हम WH वर्ड भी कहते हैं। तो हु, whom, whose, what, which, ये सारे प्रोनाउन है। वैसे और भी वर्ड है WH, why, where, when, लेकिन वो कहलाएंगे एडवर्ब। तो अब अपन इन्हीं पे बात करते हैं वापस, हु, हुम, हुज, व्हाट और विच, कि इनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आता है हु है, हुम है और हुज, ये तीनों जो वर्ड है, इनसे हम जब कोई प्रश्न बनाएंगे वो उसमें बनाएंगे जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कोई न कोई सर मैडम होंगी, और सर मैडम कौन है? वो पर्सन है। तुम किससे मिलना चाहते हो, तो कोई व्यक्ति होगा। डॉक्टर से मिलना है, वकील से मिलना है, तो सभी पर्सन है। किसी किताब फाड़ दी, तो किसकी? मोहन की, सोहन की, राधा की, वो सभी पर्सन है। तो जब कभी हमें किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछना हो तो वो सारे शब्द शुरू होंगे हु, हुम और हुज से, और हु, हुम और हुज जो है वो कौन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वो किसी व्यक्ति के लिए ही आएंगे। दूसरा व्हाट जो है, व्हाट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए थिंग, कि अगर हमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें जो प्रश्न बनाएंगे उसको होगा व्हाट से। जैसे तुमने बाजार से क्या खरीदा, तो क्या मतलब वस्तु आएगी, सब्जियां खरीदी, फल खरीदे, मिठाई खरीदी, कुछ हो सकता है, किताबें खरीदी। तुमने वहाँ क्या देखा, तो हो सकता है अपन गए घूमने के लिए जू में, तो शेर देखा, हाथी देखे, तो वो भी एनिमल जो है वो भी वर्ड से ही शुरू होंगे। थर्ड है विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए। अब अगर हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी जानवर के बारे में, लेकिन वो विशेष हो, जिसका हमें सिलेक्शन करना है, चुनना है, पसंद करना है, तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। कौन सा विषय तुम्हें मुश्किल लगता है, और हमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में से कोई एक निकाले, मैथ लगता है, कोई कहता है साइंस लगता है, तो एक हो गया, हमने किया सिलेक्शन। कौन सी मिठाई तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मिठाई बहुत सी है, कोई एक पसंद करेंगे। कौन सा क्रिकेटर तुम्हें अच्छा लगता है, तो हम खुद पसंद करेंगे, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, जो भी है। तो हमें सिलेक्शन करने में विच का प्रयोग करते हैं, और विच के द्वारा अपन कोई व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनसे हम कोई सवाल पूछते हैं, किसके लिए? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या किसी जानवर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो। अब हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे लिखा क्वेश्चन है, हु टीचेज यू इंग्लिश, कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। अब आपको इसका उत्तर सोचना है कि स्कूल में टीचर है जो पढ़ाते हैं अंग्रेजी, उसका नाम है। हु इज क्राइंग बिटरली, जोर जोर से रो कौन रहा है। अब इनका जब हम उत्तर निकालेंगे तो इन दोनों के उत्तर में जो भी हम नाम बोलेंगे वो कोई ना कोई होगा पर्सन, कोई व्यक्ति ही होगा। आदमी है, औरत है, लड़का है, लड़की है, छोटा बच्चा है, बूढ़ा होगा तो आदमी। अब जैसे कहे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो स्कूल में टीचर होंगे, उसका कोई नाम होगा। जैसे रमेश जी सर,
तो रमेश जी कोई टीचर है, वो पर्सन है। यहाँ मैडम भी हो सकती है, तो उनका नाम आ जाएगा, होगा पर्सन ही। रो कौन रहा है, द बेबी, कोई बच्चा रो रहा है, तो ये भी कौन है, पर्सन है। तो हु से जो जानकारी प्राप्त की वो किसी न किसी होगी पर्सन के बारे में जो वो काम करता है। और देखें, whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो। और whom did teacher beat yesterday, कल अध्यापक ने किसको पीटा। अब इनका भी जो उत्तर आएगा कोई व्यक्ति होगा। तुम किससे मिलना चाहते हो, डॉक्टर से, वकील से, टीचर से, या किसी का नाम भी लेंगे अपन, मोहित से, सोहित, रोहन से। और टीचर ने किसको पीटा, और मोहन को पीटा, सोहन को पीटा, मेरे भाई को पीटा। तो ये सभी कौन है, होंगे पर्सन ही। तो हु के उत्तर में भी कौन आएगा, पर्सन, और होम के उत्तर भी कोई ना कोई होगा पर्सन, जो हमने पहले भी बात की है। अब इनका उत्तर देखते हैं। किससे मिलना है, वो कहता है मोहित से मिलना है, तो मोहित कौन, पर्सन। किसको पीटा, एक स्टूडेंट को पीटा। अब स्टूडेंट कौन है, कोई पर्सन ही। तो इस प्रकार उत्तर इनका होगा कोई ना कोई पर्सन ही। अब और देखें, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। और हुज नोटबुक डिड मोहन टेयर, ये पेन किसका है, और मोहन ने किसी किताब फाड़ी। अब इनके उत्तर भी कोई ना कोई होगा पर्सन ही। अब किसका ये पेन पूछते भी है, तो क्या कभी ये पेन राधा का है, तो राधा कौन है, कोई पर्सन ही। किसी की नोटबुक फाड़ी, तो क्या मेरी फाड़ी, तो मैं भी कौन हूँ, एक पर्सन हूँ। तो इस प्रकार हु, हुम और हुज से जो भी प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर में जो हमें जानकारी मिलेगी, जो मिलेगी इन्फॉर्मेशन, वो किसी न किसी होगी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। और आगे चलते हैं। वॉट इज इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में क्या है, पूछता क्या मेरे हाथ में क्या है। वॉट हैव यू बॉट फ्रॉम दिस शॉप, कि तुमने इस दुकान से क्या खरीदा। अब इन दोनों का जो उत्तर होगा कोई ना कोई थिंग होगा, वस्तु ही होगा। अब पूछे हाथ में क्या है, तो मैंने हाथ खोल के दिखाया, किसी ने अनुमान लगाया, किसी ने कहा भी इरेजर है, किसी ने कहा शॉर्पनर है, किसी ने कहा कुछ रुपए हैं। खोला तो क्या निकला, एक कॉइन। तो कॉइन क्या है, थिंग ही है। क्या खरीदा, स्वीट्स एंड भुजिया, मिठाई खरीदी, भुजिया खरीदी, भी कौन है, थिंग ही है। तो होगा कोई थिंग ही। विच एक्टर इज योर फेवरेट, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट। अब ये जो विच है, मैंने पहले कहा है विच का जो यूज करेंगे वो व्यक्ति के लिए भी है और वस्तु के लिए भी है। अब पूछे भी एक्टर, एक्टर तो कोई पर्सन ही है। अब उन एक्टरों में से तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो इसके उत्तर में क्या आएगा, या तो पर्सन। और विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, जो खेल है उनमें क्या पसंद है, वो थिंग मान लेते हैं। तो इस प्रकार दोनों हो सकते हैं। अब एक्टर की बात करें तो अमिताभ बच्चन कह सकते हैं, शाहरुख खान है, ठीक है ना, या कुछ और हो सकता है। और गेम की बात करें तो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हु, हुम, हुज, इन तीन का प्रयोग होता है किसी न किसी पर्सन के लिए। वॉट का प्रयोग होता है किसी थिंग के लिए, और विच का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। लेकिन मेन बात यह है कि जब विच का प्रयोग होगा तो हमें कोई चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसी को पसंद करना पड़ेगा कि इसमें से ये पसंद है, वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़े थे हमने, पहले नाम पर्सनल प्रोनाउन, फिर पढ़ा नेक्स्ट अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और आज पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हमने तीनों का अध्ययन कर लिया है और इस चैप्टर के बारे में जान भी लिया है। लास्ट जो वीडियो होगा हमारा, लास्ट क्लास होगी, वो हमने जो कुछ आज तक सीखा है उस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, या अपन एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी में आपको शामिल होकर उसके आंसर देना है। अगर आंसर आ रहे हैं इट मीन्स इस चैप्टर आप अपने समझ में आ गया, वरना कोई ना कोई दिक्कत है, उन दिक्कतों को हम फिर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमने 2 स्लाइड देखी है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें आपको इसको ये लिखना भी है। थैंक यू, धन्यवाद।